हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैरिटी इन फिजिक्स। सो यार आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो देखो कूलम्स लॉ ये कहते हैं कि अगर दोनों चार्जेस Q1 और Q2 आर डिस्टेंस सेपरेटेड किसी वैक्यूम या फ्री स्पेस में पड़े हैं, ठीक है। एक बार वैक्यूम के लिए देखेंगे, उसके बाद हम ये मीडियम के लिए देखेंगे फॉर अ मीडियम। तो वैक्यूम में पड़े हैं तो ये कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर चार्ज होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वही बताता है कूलम्स लॉ। तो वो कहते हैं कि एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्ज यहाँ पे एक स्टेशनरी पोजीशन में, स्टेशनरी है चार्ज, मतलब पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो मूव नहीं कर रहे हैं। अगर मूव करेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो देखो एफ ई जो हो जाएगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के, जिसे हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं इसको। माना कि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये मिलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के इक्वेशन बनाऊं तो एक कांस्टेंट आता है कि जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के बदले मैं ये भी रख सकता हूँ, तो के बदले मैंने ये रख ली, तो मेरे पे दो फॉर्मूले बन गए, एक ये। और जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था कब? जब हमारा जो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में या फिर कह लें फ्री स्पेस में पड़े हों। लेकिन अगर हमारे चार्जेस इस बार मीडियम में पड़े होंगे, एयर में, वाटर में, हनी में, किसी भी चीज़ में, किसी भी मीडियम में, तब क्या होगा? देखो ये हमारा वैक्यूम के लिए था, तो सब्सक्रिप्ट में हम बी लिख देते हैं कि फॉर वैक्यूम हमने देखा कि ये फोर्स होता है, या फिर इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीडियम में क्या होगा उससे पहले चीज़ ये देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट एम क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम और मैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलता है एप्सिलॉन आर, या फिर कह लें के डैश, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर कह लें रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मीडियम। ध्यान रखना ऊपर क्या आएगा हमारे पास? मीडियम आएगा और नीचे वैक्यूम आएगा। ठीक है, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ एप्सिलॉन आर मिल जाएगा। अब देखो ऊपर भी क्या है? सेम क्वांटिटी है, नीचे भी सेम क्वांटिटी है, तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस हो जाएगी। वैक्यूम के केस में जो ये एप्सिलॉन आर होता है इसकी वैल्यू होती है 1, और मेटल और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारे पास वैक्यूम के लिए जो फोर्स आता है वो ये आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाली वैल्यू में ये फोर्स है, इस वैल्यू में मैंने क्या किया, मीडियम के लिए देखा, तो मैंने देखा कि ये एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन एम हो जाएगा मीडियम के लिए। ठीक है, बताया अभी कि ये होगा मीडियम के लिए, ये होगा वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए हम ये यूज़ कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे, पर ये मीडियम के लिए हमारे पे एप्सिलॉन एम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ एप्सिलॉन नॉट को। इससे होगा क्या कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा मेरे पास? वो बन जाएगा एप्सिलॉन आर। ठीक है, बनेगा ना यहाँ से? तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर किसके बराबर है? ये सारा इसको छोड़ के ये है एफ वी के बराबर, जो कि मेरा वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है एफ वी। और नीचे क्या है? ये यही तो है एप्सिलॉन आर। यानी कि जो मेरा मीडियम में फोर्स होगा वो वैक्यूम के फोर्स से एप्सिलॉन आर, उस चीज़ का, उस मीडियम का क्या कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीडियम के लिए फोर्स आ जाता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें ये वैल्यू गिवन हो तो, अगर डाइलेक्ट्रिक गिवन हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, मीडियम का निकालने के लिए वैक्यूम का फोर्स आएगा, उसको एप्सिलॉन आर के से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना ईजी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।